राम राम भाई दोस्तों। जो भाई जुड़ता है बाद में देखता है, बाद में देखना है, शेयर कर देना अच्छा लगता है तो, और बाकी तो शेयर करोगे तो ठीक रहेगा। आपको पिछले 2 साल से बताते आ रहे हैं, लेकिन किसी की समझ में अभी तक नहीं आया कि 2 साल हो गए हमारे को बताते बताते। बाद में जब पता लगता है तब तक ये इतना बड़ा बाजीगर है और कोई दूसरा गेम खेल जाता है। उसके बारे में बताओ या पहले बताओ या बाद में बताओ, समझना किसी को है ही नहीं। पुलवामा के बारे में बोलिया, केस लगा दिया। गलवान के बारे में बोलिया, केस लगा दिया। जिसके बारे में बोलते गए उसी के ऊपर ये लोग केस लगाते गए। केस लगाने के माहिर हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। और एक जो हमने इतना बड़ा प्रधान अधिकारी चुन रखा है, क्या कहें उसको, तो वो तो बेचेलाल हमारा बेचने में मस्त है। बेचने में मस्त हो बेचेलाल, उसका तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज पूरी है और सब बाकी सब कुछ उसका अधूरा है। पढ़ाई अधूरी, शादी अधूरी, विकास अधूरा, वादा अधूरा, लेकिन फेंकता है शेरूलाल पूरा पूरा। फेंकने में कमी कोई नहीं छोड़ता। अगर आप एक चीज को पकड़ोगे उसकी को दूसरे और 2 केस तैयार मिलते हैं, उनको समझ में नहीं आता। जब बताया गया था कि गलवान तो 1 फिंगर है, 5 फिंगर बेच रखे, तब भी लोगों की समझ में नहीं आया। अब बेचेलाल ने जो रेल बेची, बैंक बेच दिए, लाल किला बेच दिया, इसने किसी चीज को तो छोड़ा नहीं। अब और कुछ नहीं मिला तो ये चल दिया फिर आर्मी की तरफ। उसी आर्मी की तरफ जिसके नाम पर सरकार बनाते या कोई आर्मी वाला बोलता उस पर केस लगाते हैं ना, उसी आर्मी का बताएंगे। आर्मी की 48 ऑर्डिनेंस सरकारी फैक्ट्रियों को निजी हाथों में सौंप दिया। फिर कुछ भक्तों ने कमेंट किया कम से कम बेचा तो नहीं, निजी हाथों में सौंपा है। रेलवे को भी बेचा नहीं, निजी हाथों में सौंपा है। लाल किले को बेचा नहीं, निजी हाथों में सौंपा है। ये निजी हाथों में सौंपना नहीं होता, इसको बेचना कहते हैं। और लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले है ना, फेसबुक के प्रोफेसर, इनकी समझ में नहीं आता कि निजीकरण क्या होता है और बेचना क्या हो है। अरे बेचना ही निजीकरण है, नया नाम दे दिया निजीकरण। इनकी समझ में नहीं आता। बेच दिया 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को, जो गोला बारूद बनाती थी, उन 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को आर्मी की सरकारी, उनको निजी हाथों में सौंप दिया। उसके 84,000 कर्मचारी हैं जो, उनका भविष्यांधकार में उनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा तो क्या बात करेगा, बताना है किसी के पास कोई जवाब? इसको कोई मतलब ही नहीं है। जब इन्हें लाल किला बेचा था तब भी कोई मतलब नहीं था। 84,000 कर्मचारी हैं, कुछ दिन रोड पर बैठेंगे, चले जाएंगे। और ये बिल संसद में बिना किसी बहस के चुपचाप तरीके से पास कर दिया। जैसे किसानों का बिल पास किया था ना, ऐसे 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को निजी हाथों में सौंपने का बिल चुपचाप पास कर दिया गया है। 9 महीने से किसान बैठे, लाखों किसान बैठे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? 700 किसान शहीद हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे ये 84,000 कर्मचारी हैं, बैठे रहेंगे। ये बैठ के कुछ दिन, साल 2 साल तंग होकर ये उठ कर चले जाएंगे। जैसे पीटीआई टीचर बैठे थे रोड के ऊपर, यही है ना। किस लिए? इनके बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसको मतलब है सिर्फ बेचने से। बेचने के लिए इसको क्या चाहिए, उसमें मस्त रहता है ये। बाकी किसी चीज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके जो ये व्यापारी है ना ऊपर बैठे थे, पहले ही बताया था, ये सरकार व्यापारियों की है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है ये। चोट मारनी, उद्योगपतियों पर चोट मारो। जब तक उनका चोट नहीं लगेगी, उनका बहिष्कार नहीं होगा ना, आर्थिक बहिष्कार उनका नहीं होगा, तब तक इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आंच नहीं आने वाली। पीटीआई टीचर बैठे रहे थे 1 साल तक रोड के ऊपर बैठ के, कुछ मिला? दोबारा भर्ती कर दिया उनको? नहीं किया। ऐसे ये 84,000 कर्मचारी हैं, 84,000 कर्मचारी हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनका परिवार देखना, लाखों में संख्या जाएगी। वो लाखों आदमी रोड के ऊपर आ गए, उनके बच्चों का भविष्य, कोई मतलब नहीं है, कोई बहसबाजी कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना इनको, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं फर्क पड़ता पता है? क्यों? क्योंकि लोग अंधभक्ति में चूर है। अभी तक अंधभक्ति में चूर, उस अंधभक्ति में चूर है। एक कोई नेता बन जाता, बस उसके पीछे पीछे चल देते हैं, चुपचाप चलते हैं। उसके ऊपर कोई भी सवाल करता है, तू गद्दार है, तू ये है, तू वो है, सवाल करने। और पहले ही बता था, जब सवाल जब तक नहीं करोगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। जब तक आप लोग सवाल करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको कभी भी जवाब मिल ही नहीं सकता, चाहे फिर वो नेता कोई भी हो। किसान नेताओं से सवाल करो, क्यों सवाल कर रहा है, आंदोलन पर आ जाएगी। उसके बीच में यो कारनामे करने लग रहा है बाजीगर बेचेलाल साहब, यो सब कुछ बेच ही रहा है। इस पर तो फिर सवाल आने से रहा, इस पर तो सवाल आने से रहा। क्यों? क्योंकि इसके भगत बहुत ज्यादा है, वो भगत जीने नहीं देंगे, वो जीने नहीं देते। अगर किसी जब तक बीच में नहीं टोका, इसको भी पहले बीच में नहीं टोका था ना, इसलिए चुपचाप लगा हुआ था, अपने तरीके से हर चीज को बेचने पर लगा हुआ था। इससे तो गलती होगी, इसने किसान बिल लेके आ गए, लेके तो ये भी चुपचाप ही आया था, लेकिन किसान जागरूक थे, जो किसान आकर अड़के खड़े हो गए किसान। ऐसे ही अगर जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बेची ना सरकारी, कौन उठाएगा आवाज? फौज एक कच्चे धागे से बंधी हुई संस्था है,
वहां पर पैसा फेंक दिया जाएगा। जो ऊपर वाले जो अधिकारी है ना, वहां पे पैसा फेंक दिया जाएगा। क्या करेंगे, जुबान खोल नहीं सकते। फौज में तो ये होता नहीं भाई, आंदोलन कर देंगे, हड़ताल पे बैठ जाएंगे, ये होता नहीं आर्मी के अंदर। कहाँ होगा, आर्मी वाले बोल देंगे ठीक है हमारे को तो गोला बारूद चाहिए, कोई तो बना के देगा। यही जवाब आएगा ना कि गोला बारूद कोई तो बनाएगा, जवाब यही होगा सभी के पास है। पहले ही बता देता हूं मैं, अगर ये कहेंगे ना आर्मी को बोलना चाहिए, आर्मी बोल देंगे हमारे को गोला बारूद चाहिए कहीं से भी आए, लेकिन वो कहीं से भी आए उसको ये देखना जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां है ना, इनके पास जमीन बहुत ज्यादा है। लास्ट में घूम फिर के ना सवाल वहीं पर आएगा, सवाल आएगा जमीन का। क्यों, क्योंकि इन फैक्ट्रियों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, वो जमीन चाहिए इनको किसी भी तरीके से चाहिए। उन जमीनों को भी लेगा, किसानों की जमीन को भी लेगा। उसके बाद जो है सरकारी स्कूल है, इन जमीनों पर भी निगाह है, जमीन चाहिए इसको, पूरी जमीन ले लेगा। तुम कहां जाओगे पता है, मंगल ग्रह पे जाके रहोगे क्या? अगर अभी आवाज नहीं उठाई, कहां बना लोगे मकान? बना लिया होगा तो भगत चिल्लाया करते धारा 3 प्लॉट तो हम उसमें लेंगे, कश्मीर में लेंगे, ले लिया। कितनों ने लिया प्लॉट? है किसी के पास कोई जवाब? अब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, इनको निजीकरण कर दिया जाएगा। इनके पास हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन है, कभी सोचा इसके बारे में? उस जमीन को कौड़ियों के भाव बेचेंगे, ये कौड़ियों के भाव खरीदेंगे। जब बेचेंगे ना तब देखना क्या तमाशा होगा। वही तमाशा होगा जो आज तक तुम्हारे साथ होता आया था। पहले ही बताया था सवाल करना सीख लो। जब तक सवाल नहीं करोगे ना, चुपचाप बैठे रहोगे, ऐसे ही पिसते रहोगे, जैसे पिस रहे ना ऐसे ही पिसते आओगे, फिर बाद में उठाते रहना। जब ये बिल्कुल तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी गर्दन पर पैर रखेंगे ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, तब तुम्हारी समझ में आएगा। अभी तुम्हारी समझ में नहीं है। अभी तो क्या सोच रहे हो, कोई नहीं, 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, 84,000 कर्मचारी हैं, वो अपने आप देखेंगे। लाखों किसानों के बारे में भी यही कहते आए थे, अब इन 84,000 कर्मचारियों के बारे में भी यही बोलोगे। जब नंबर तुम्हारा आएगा ना, तब ये किसान भी यही बोलेंगे। अब तुम बोलो क्या बोलोगे, तब तुम्हारे पास बोलने के पास कोई सवाल कोई जवाब नहीं बचेगा तुम्हारे पास, ये समझ जाना। या तो अभी से पहले सवाल करने सीख लो, नहीं सवाल करने सीखोगे ना, जल्दी ही तुम्हारी गर्दन पर हाथ आने वाला है, बहुत जल्दी तुम्हारी गर्दन पे हाथ आ जाएगा। अगर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो बैठे रहो चुपचाप, कोई समस्या नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ना तो गूंगे हैं और ना हमारे जुबान भी है और सवाल भी कर सकते हैं, और हमारे को पता सवाल कैसे किया जाता है। किसी के पास कोई जवाब? जो 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां निजी हाथों में दी है, इसका कोई जवाब है? हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जो गई है, उसका कोई जवाब है? ऐसे ही जो गलवान की जमीन गई थी, कोई सवाल, एक बार सवाल किया था, पीछे लग गए, ये फौजी नहीं गद्दार है। अब 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का सवाल उठाएंगे, ये गद्दार है, ऐसा कुछ किया ही नहीं। वीडियो पड़े हैं, अब उसको तो मानोगे, सबूत पड़े हैं, कागजी सबूत पड़े हैं, उनको तो मानोगे, तुम्हारे को मानना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो अंधभक्ति में चूर हो, और अंधभक्ति में ही चूर रहोगे, तुम्हारी कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाता है तो सवाल करने शुरू कर दो। जो भी जुड़ता बाद में देखता, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना भाई, ये जरूर कहूंगा मैं। और अगर सवाल नहीं कर सकते, कम से कम इस वीडियो को तो शेयर कर सकते हो, लोगों को पता तो लग जाए ये बेचे लाल हर चीज को बेच रहा है। बोल रहा था ना तो झोला उठा के चल दूंगा, उस जोड़े में ना ये हर चीज को भर के जाएगा, जोड़े को खाली लेकर नहीं जाएगा। कदे सोच रहे ना खाली जोड़ा उठा के चलेगा, ये फकीर जो खाली जोड़ा उठा के चलेगा, नहीं चलेगा। बेचे लाल है ये, हर चीज को बेच के, हर चीज की पूरी कीमत वसूल करके तब जाएगा ये। फिर तुम बैठे रहना, नौकरियां नहीं बचेगी, जमीन नहीं बचेगी, क्या करोगे? है कोई रास्ता? कोई रास्ता हो तो बताना जरूर, ताकि हम भी अगलों को बता सकें भाई ये रास्ता है, अंधभक्तों ने बताया है, ये रास्ता बचा, इस रास्ते पर चलो। अब कोई रास्ता बचा है? और आज चैलेंज उन सबको जो ये बोलते हैं ना कि मोदी का विकल्प बताओ। मोदी का विकल्प ना आज के टाइम पर हर एक किसान बच्चा है, हर एक नेता है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, हर वो नेता इसका विकल्प है। कम से कम सरकारी संपत्तियों को तो नहीं बेच रहे थे वो, सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, उसके बाद नंबर तुम्हारी प्राइवेट संपत्तियों का आएगा। फिर बाद में बचा कुछ टाइम बचेगा ना, फिर भी अगर इसके अंदर भगत बने रहे तो उनकी किडनियां जरूर बेचेगा, ये छोड़ेगा किसी भी चीज को नहीं। ये है बेचे लाल, हर चीज को बेच के जाएगा। और झोला जब उठा के जाएगा ना, जब तुम्हारे को कंगाल कर जाएगा, तुम्हारे शरीर पर कपड़ा नहीं बचेगा, खाने के लिए तुम्हारे पास अनाज नहीं बचेगा, तब ये झोला उठा के चलेगा, उससे पहले चलेगा ही नहीं झोला उठा के। अगर इसको मुंह तोड़ जवाब देना ना, जहां भी इलेक्शन होते हैं, इनके किसी कैंडिडेट को तो ना खड़ा ना हो पाए ऐसा हाल कर दो इनका, नहीं तो मारे जाओगे। अगर 2024 में फिर ये आ गया ना, अगर ये उपचुनाव जो हो रहे हैं यूपी में हो रहे, पंजाब में हो रहे हैं, अगर ये आगे तुम्हारे को है ना घर में घुस कर ना तुम्हारी किडनियां निकाल के बेचेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये गारंटी इस चीज की। अभी अगर सवाल करना नहीं सीखा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना भाई। अगर सवाल नहीं कर सकते हो तो राम राम भाई सभी को।